अच्छा, क्वेश्चन बेटा, रिसर्च क्वेश्चन ये है कि जी एक ग्रोसरी स्टोर है, वहां पे कस्टमर्स के पास दो चॉइसेस हैं चेकआउट होने के लिए। पहली कौन सा है कि कस्टमर चेकआउट हो सकते हैं एंड पे यूजिंग द स्टैंडर्ड कैशियर असिस्टेड चेकआउट। ये कौन सा होता है बोला, पता है? को बता सकते हैं? स्टैंडर्ड कैशियर असिस्टेड चेकआउट मेथड कौन सा होता है? जो गन के साथ चेक करते हैं। नहीं, वो तो स्कैनर है ना, वो तो स्कैनर है ना। देखो हमारे बेटा, हमारे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं ना, या हमारे जो शॉप्स होती हैं ग्रोसरी स्टोर्स, आजकल आमतौर पे जो बड़े स्टोर्स हैं ना, उसमें क्या है कि आप जाते हैं, शॉपिंग करते हैं अपनी, ठीक है, अपनी जो जो चीजें आपने शॉपिंग करनी है, जो जो सिलेक्ट की हैं कार्ट में रख के किसके पास लेके जाते हैं? कैशियर के पास सर। कैशियर के पास। कैशियर क्या करता है, उनको स्कैन करता है, ठीक है, और यस सर। एक एम्प्लाई जो है ना, उन स्कैन्ड आइटम्स को बैग्स में डालता जाता है, काउंट करता जाता है साथ साथ। ठीक है ना। कैशियर क्या करता है, स्कैन करता है आइटम्स को, और और उसके बाद वो बैग्स में चली जाती हैं चीजें, शॉपिंग बैग्स में, ठीक है। और ये सर। आप क्या करते हैं, वहाँ वो आपको बिल बिल दे देता है, आप पे करके वो चीजें अपनी ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि जी कैशियर असिस्टेड मेथड, चेकआउट मेथड, ठीक है। तो वो जो ग्रोसरी स्टोर था, वहां पे दो चॉइसेस थी कस्टमर्स के पास। एक तो वही जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो हमारे भी इधर चलता है, कैशियर असिस्टेड मेथड। दूसरा उसने कहा और दे में यूज द न्यू फास्ट लेन प्रोसीजर। अब आगे वो बता रहा है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर में और फास्ट लेन में फर्क क्या है। इन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ए फूड टाउन एम्प्लॉइज स्कैन्स ईच आइटम, puts it on a short conveyor where an other employee puts it in a bag and then into the grocery cart। ऐसे ही होता है ना, हमारे जो हमारा जो है वो स्टैंडर्ड मेथड से हम चेकआउट करते हैं कि आप अपनी चीजें सिलेक्ट करके कैशियर के पास जाते हैं, कैशियर उनको स्कैन करता है, और वो उसके बाद उनका एक एम्प्लाई उनको साथ साथ बैग्स में डालता जाता है और आपके हवाले कार्ड कर दी जाती है, आप पे करके। इन द फास्ट लेन प्रोसीजर द कस्टमर स्कैन्स ईच आइटम। अब देखो फास्ट लेन में क्या है, या इसको यू स्कैन भी कहते हैं, फास्ट लेन एक वो फास्ट लेन, या फिर इसको यू स्कैन मेथड भी कहा जाता है। यू स्कैन या फास्ट लेन प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें आपने क्या करना होता है, चीजें आपने अपनी सिलेक्ट कर ली, शॉपिंग कार्ट में उनको रख लिया, आप कैशियर के पास नहीं जाते। बाहर के मुल्कों में है, अभी हमारे इधर नहीं है। वहां पे ये है कि जी आप कैशियर के पास नहीं जाते, आप अपनी चीजों को, स्कैनर लगे होते हैं, आप चीजें अपनी खुद ही स्कैन करते हैं, और उनको बैग्स में भी फिर आपने खुद डालना होता है, और आप पे करके बाहर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं जी फास्ट लेन या यू स्कैन प्रोसीजर। बात समझ आ गई दोनों प्रोसीजर्स की फर्क कि यस सर। कैशियर असिस्टेड कौन सा होता है और यू स्कैन या फास्ट लेन प्रोसीजर क्या होता है कि वहां पे आप कैशियर से हेल्प नहीं लेते। आप पहले तो अपनी चीजें सेलेक्ट करते हैं जो जो आपने खरीदनी होती हैं। जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, स्कैन कैशियर की बजाय आप खुद स्कैन करते हैं। वहां पे फैसिलिटी इंस्टॉल होती है कि जी अगर वो खुद करना चाहे तो वो खुद भी कर सकता है, ताकि वो उसे लाइन में ना लगना पड़े, जो चेकआउट लाइन होती है ना, उसमें ना लगना पड़े। आप अपनी चीजें सिलेक्ट करें और उनके खुद ही स्कैन करके उनको बैग में रखें। अब
स्टोर ने अभी ट्रायल के तौर पे ये फास्ट लेन या यूज स्कैन प्रोसीजर इंस्टॉल किया है ट्रायल के तौर पे। अगर तो ये इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव किस सूरत में हो सकता है ये बेटा बताओ। फास्ट लेन प्रोसीजर किस सूरत में? सर जिसमें कम टाइम लगे। हाँ, जिसमें चेकआउट टाइम कम लगे वो मेथड इफेक्टिव होगा। तो अगर तो स्टैंडर्ड कैशियर असिस्टेड मेथड में चेकआउट टाइम थोड़ा लगे तो वो इफेक्टिव है। अगर ये यूज स्कैन या फास्ट लेन वाला इसमें टाइम कम लगे तो फिर ये इफेक्टिव होगा। तो अभी स्टोर ने इंस्टॉल नहीं किया फास्ट, उन्होंने ट्रायल के तौर पे इंस्टॉल किया है ताकि अगर ये फास्ट हुआ तो फिर वो इसके बारे में सोचेंगे कि इसको परमानेंटली इंस्टॉल कर दिया जाए। अगले पेज पे जरा इसकी देखें, मजीद लिखी हुई है द फास्ट लेन प्रोसीजर इज डिजाइंड टू रिड्यूस द टाइम ए कस्टमर स्पेंड्स इन द चेकआउट लाइन। वो कहते हैं जी यूज फास्ट लेन या यूज स्कैन प्रोसीजर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो जो है कस्टमर का जो चेकआउट लाइन में टाइम लगना है उसको रिड्यूस करे। द फास्ट लेन फैसिलिटी वाज रिसेंटली इंस्टॉल्ड एट द Birnest Road, Food Town location. The store manager would like to know if the mean checkout time using the standard checkout method is longer than using the fast lane. यानी उनका स्टोर मैनेजर क्या सारे इस चीज से डिसाइड करना चाह रहे हैं कि जी अगर फास्ट लेन उन्होंने सिर्फ अभी ट्रायल के तौर पे इंस्टॉल किया, वो कहते हैं जी अगर ये प्रूव हो जाए किसी तरह से कि फास्ट लेन जो है या यूज स्कैन जो है ये थोड़ा टाइम लेता है कस्टमर को चेकआउट होने में, तो फिर वो इसको परमानेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जब तक डिसाइड नहीं होता जाहिर है वो परमानेंटली इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब किस तरह ये इस बात का फैसला होगा कि ये फास्ट लेन जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें कस्टमर को। कैसे फैसला करेंगे जी सबा? रोल नंबर 46। ये देखो ऑनलाइन हो के ना गायब है, मैं रिमूव कर दूं इसको फिर? सर आई एम हियर। अच्छा चलो शुक्र है आवाज आ गई। बताओ कैसे फैसला होगा कि ये यूज स्कैन जो है? जी सर। कैसे फैसला करेंगे? सर हम कैसे फैसला करेंगे कि यूज स्कैन बेटर है या फिर दूसरे वाला मेथड? हाँ जी। सर थ्रू सॉल्विंग द क्वेश्चन। हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन कैसे? वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो ना दो मेथड हैं चेकआउट होने के, कैसे पता चलेगा कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है? सर जैसे हम चैप्टर 10 में हाइपोथेसिस करते थे नल और अल्टरनेटिव, उसी तरीके से। नहीं वैसे अगर हमें आम जिंदगी में ये प्रॉब्लम पेश आ जाए तो हम कैसे करेंगे? इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे? सर फिर तो अगर हमें आम जिंदगी में ये प्रॉब्लम पेश आती है तो फिर तो हम ऑब्जर्व भी करेंगे ना कैसे दोनों मेथड्स को। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? सर थ्रू एनी टेक्निक। नहीं मतलब आप क्या करेंगे? आप फर्ज करें जी आप ही स्टोर मैनेजर हैं, दो वहां पे फैसिलिटीज इंस्टॉल हुई हुई हैं। जी सर। आप फैसला करना चाह रही हैं कि जी उस मेथड को रखा जाएगा जो फास्ट होगा। फास्ट का मतलब है जिसमें चेकआउट टाइम थोड़ा लगे, तो आप कैसे फैसला करेंगी?
सर जैसे कि मैं मतलब एक मेरे पास मेथड होगा फास्ट स्कैनर वाला और एक मेरे पास मेथड होगा दूसरे वाला, तो मैं ये देखूंगी कि कस्टमर का जो टाइम है वो किस पे कम लग रहा है, मतलब किस पे कस्टमर जल्दी से अपनी जो प्रोडक्ट है उसको, अगर वो स्कैनर के थ्रू जल्दी से अपने प्रोडक्ट स्कैन करके पैक करके और आउट हो रहा है या फिर वो कैशियर के पास जाके हो रहा है, तो ये मैं सिर्फ मतलब खुद ही ऑब्जर्व करूंगी इस चीज को। आप ऑब्जर्व कैसे, किस बेस पे करेंगी? सर टाइम की बेस पे ना, मैं टाइम कैलकुलेट करूंगी। टाइम रिकॉर्ड करेंगी ना, दोनों मेथड से जो जी चेकआउट लोग हो रहे हैं उनका टाइम, चेकआउट टाइम रिकॉर्ड करेंगी। जी सर, मैं उनका चेकआउट टाइम रिकॉर्ड करूंगी। ऐसे ही है ना, उस चेकआउट टाइम, जी वो सर। चेकआउट टाइम आपका पॉपुलेशन डाटा नहीं होगा, वो सैंपल ही होगा ना। जी सर, वो मेरा सैंपल होगा सैंपल क्योंकि मैं होगा। हर एक का तो नहीं करूंगी, उनमें से चंद एक का करूंगी। हाँ, वो फिर क्या करेंगे, जो जिन लोगों का आपने टाइम रिकॉर्ड किया होगा दोनों मेथड से, जी सर। उस टाइम को फिर आप कंपेयर करेंगी आपस में। जी सर। अब कंपैरिजन करने के लिए जाहिर है एक तरफ से भी आपने फर्ज करें 100-150 कस्टमर्स एक मेथड वाले सिलेक्ट कर लिए, कोई 150 एक मेथड के कर लिए सिलेक्ट, तो जाहिर है जी उनका सर आपस ऐसे में ही। इंडिविजुअल वैल्यूज का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। जी सर। एक ही शख्स की दोनों रीडिंग हो ना, तो फिर तो वो कंपेयर हो सकती है ना कि जी उस शख्स को उस मेथड से इतना टाइम लगा, दूसरे मेथड से उतना टाइम लगा। यस सर एग्जैक्टली। लेकिन दोनों मेथड, दोनों चेकआउट जो प्रोसीजर्स हैं वहां पे जो लोग चेकआउट होंगे वो तो इंडिपेंडेंट है। यस सर। तो कैसे करेंगी आप इंडिविजुअल टाइम आउट्स को, उनके चेकआउट टाइम्स को तो कंपेयर नहीं कर सकती ना। सर फिर वही मीन वैल्यू ही आ जाएगी कि हाँ, मैं मीन मतलब वैल्यू बेटा, काफी। ये इसी तरफ मैं लाना चाह रहा था कि जी हम जब क्वांटिटेटिव डाटा होता है ना, तो हम उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज की बेस पे कोई फैसला नहीं, हम मीन्स कंप्यूट कर लेते हैं उनके। यस सर। उनके क्या कर लेते हैं, मीन्स कंप्यूट कर लेते हैं, तो दोनों की सिंगल सिंगल वैल्यूज आ जाए हमारे पास। यस सर। तो जैसे आपने कहा कि जी आप क्या करेंगी, आप दोनों मेथड से जो कस्टमर चेकआउट होंगे उनके जी सर। उनका डाटा कलेक्ट कर लेंगी और उनके मीन चेकआउट टाइम निकाल लेंगे ताकि सिंगल फिगर को सिंगल फिगर के साथ कंपेयर किया जा सके। यस सर एग्जैक्टली। ठीक है ना। जी सर। अब उसने स्टोर मैनेजर ने क्या किया, उसने दोनों मेथड से जो कस्टमर चेकआउट हुए थे उनके सैंपल ले लिए। एक स्टैंडर्ड मेथड वाले उसने 50 कस्टमर सिलेक्ट कर लिए और फास्ट लेन वाले उसने 100 कस्टमर्स सिलेक्ट किए। जी सर। ठीक है, उनका चेकआउट टाइम उसने रिकॉर्ड कर लिया, वो हमें उसने नहीं बताया लेकिन उनका मीन कंप्यूट कर दिया, उन सैंपल्स का मीन हमें कंप्यूट कर दिया उसने। स्टैंडर्ड का यस सर। एवरेज चेकआउट टाइम जो सैंपल लिया था 50 का, तो उस सैंपल का एवरेज चेकआउट टाइम आया 5.5 मिनट्स। यस सर। और फास्ट लेन से जो चेकआउट हुए थे उनका जो एवरेज चेकआउट टाइम हुआ वो था 5.3 मिनट्स। ये दोनों बेटा जो मीन्स निकले ये सैंपल के पॉपुलेशन के नहीं है। पॉपुलेशन तो वो है ना जितने भी कस्टमर इन दोनों मेथड से, वो तो हमें पता ही नहीं अभी। जी सर। ठीक है, अब ये है कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशंस बताई हुई हैं उसने, जी सर। स्टैंडर्ड की भी और फास्ट लेन की भी। ये इंफॉर्मेशन आ गई आपकी, आपके पास एज ए स्टोर मैनेजर आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। जी सर। अब आपने देखा कि जी स्टैंडर्ड मेथड 5.5 मिनट्स लेता है ऑन एवरेज एक कस्टमर को चेकआउट होने में, जबकि फास्ट लेन जो है वो 5.3 मिनट्स लेता है। ये फर्क आ गया 0.2 मिनट्स का। फर्क कितना आ गया? 0.2 मिनट्स का। 0.2 मिनट्स का। अब इस 0.2 मिनट्स की बेस पे आप क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि फास्ट लेन। यस सर, जाहिर सी बात है जब पॉइंट जितना भी डिफरेंस आया, डिफरेंस तो आया, तो मैं कह सकती हूँ कि फास्ट लेन मेथड जो है वो ज्यादा मतलब ज्यादा फास्ट है फास्ट, या ज्यादा सही है। ज्यादा जी फास्ट है वो एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। लेकिन ये बेटा ये फर्क बाय चांस भी तो हो सकता है ना। देखो ना, दोनों के सैंपल ही लिए हैं ना आपने, सब लोगों को तो ऑब्जर्व नहीं किया। अगर तो ये
पॉपुलेशन का मीन होता फिर तो हम कह सकते थे कि जी ये फर्क है, लेकिन ये सर तो एक दोनों और चीज आपने तो दोनों फैसिलिटीज से सैंपल लिए हैं। सैंपल बाय चांस ये फर्क सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यस सर। सर इसमें एक और है, स्टैंडर्ड में वो 50% का जो सैंपल ले रहा है और फास्ट लैंड में वो 100 का सैंपल ले नहीं, रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैंपल साइज जितना मर्जी, वो इसमें जरूरी नहीं कि दोनों से एक जैसा ही सैंपल लिया जाए। वो उनकी पुरानी अगर चल रही थी, वो उनकी तो वैसे ही उन्हें पता था ना, वो तो पहले से ही चल रहा था ना। यस सर। इसलिए उसने वहां से थोड़े सैंपल ले लिए और जो नई फैसिलिटी इंस्टॉल करनी वहां से उसने ज्यादा सैंपल ले लिए ताकि एवरेज ज्यादा बेहतर एवरेज मिल सके, क्योंकि आपको पता है ना जितना लेकिन सैंपल सर सैंपल साइज हमारा जितना ज्यादा होता है हम श्योरिटी के उतना करीब होते हैं। हाँ, उसमें ये है कि हमारी एवरेज उतनी अच्छी, उतनी ज्यादा इंप्रूव होती जाती है, उसमें एरर्स मिनिमाइज होती जाती एरर कम हो जाते हैं। यस सर। है। हाँ, तो ये चूंकि स्टैंडर्ड तो उनके पास पहले से इंस्टॉल थी, इसलिए उसने वहां से थोड़े सैंपल ले लिया। फास्ट लेन चूंकि अभी उन्होंने ट्रायल के तौर पे की है, वो फैसला करना है उन्होंने कि इसको यूज करना है या पहले वाले को यूज करना है, तो वहां से उसने सैंपल तक जो एवरेज है वो कोई, तो ये बेटा इसमें लोगों के बाहर तो नजर आ रहा है कि फास्ट लेन जो है वो उससे चेकआउट टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन ये बेटा एविडेंस जो है ये उस वक्त तक हम इस पे रिलाई नहीं करेंगे जब तक हमारा टेस्ट प्रोसीजर जो हमारी वो जो 5 स्टेप प्रोसीजर है इसको वैलिडेट नहीं करता है। बात समझ गए ना? यानी आप जाहरी एविडेंस की बेस पे फैसला नहीं करेंगे। अगर जारी एविडेंस देखनी हो तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जी इन रिजल्ट्स को देख के हम कह सकते हैं फास्ट लेन जो है वो ज्यादा फास्ट प्रोसीजर है चेकआउट का एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। बात समझ गए ना? लेकिन हमने इस जारी एविडेंस की बेस पे इसके जाहिर पे नहीं जाना जो हमें नजर आ रहा है। हमारा 5 स्टेप प्रोसीजर डिसाइड करेगा कि जी इस फर्क को हम क्या कहेंगे। ये जो 0.2 मिनट्स का फर्क आया है, क्या ये बाय चांस आया है? अगर तो ये बाय चांस आया है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जी ये फास्ट लेन वाला मिनिमाइज नहीं कर रहा टाइम को। लेकिन अगर ये रियल डिफरेंस हुआ तो फिर हम कह सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये चांस डिफरेंस है या रियल डिफरेंस है? चांस डिफरेंस समझते हैं ना? चांस डिफरेंस क्या होगा? सर चांस में ये है कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट नहीं होता डिसीजन में जाके। हम इस डिफरेंस को कहते हैं कि जी ये या तो बाय चांस है या बाय चांस नहीं आया। ये बाय चांस नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये फास्ट लेन बेहतर है। लेकिन अगर ये फर्क बाय चांस आया है, बाय चांस किस तरह कि हमने चूंकि ये दोनों मीन्स लिए हैं सैंपल से, तो सैंपल चूंकि लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, लिहाजा लिमिटेड इंफॉर्मेशन इतनी रिलायबल नहीं होती, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जी ये अगर बाई चांस हुआ तो ये सैंपलिंग की वजह से, सैंपल की वजह से होगा। अगर ये रियल डिफरेंस है तो फिर किस वजह से है कि फास्ट लेन ज्यादा इफेक्टिव है। तो इन दोनों में से एक बात डिसाइड करने के लिए कि ये फर्क जो आया 0.2 मिनट्स का, क्या ये फर्क बाई चांस है? बाई चांस है तो फिर हम कहेंगे कि जी दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे स्टैंडर्ड यूज कर लें चाहे फास्ट लेन, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर ये रियल डिफरेंस है तो ये रियल डिफरेंस किस चीज को शो कर रहा है कि फास्ट लेन ज्यादा बेहतर है। देखो ना, ये डिफरेंस किसकी फेवर में जा रहा है? फास्ट लेन की सर। फास्ट लेन की फेवर में जा रहा है। तो ये अगर डिफरेंस रियल हुआ तो इसका मतलब है फास्ट लेन वाकई बेहतर है। अगर ये रियल साबित नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि जी इनमें कोई फर्क नहीं है। अब इन किस तरह पता चलेगा कि कोई फर्क रियल है या बाय चांस आया है? उसके लिए 5 स्टेप प्रोसीजर है। इस बात को डिसाइड करने के लिए कि ये जो 0.2 मिनट, ये आगे जरा पढ़ें। स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है? स्टेप 1 यही होता है ना, अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। जरा पढ़ें ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। द नल हाइपोथेसिस इज दैट, यानी नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होगा कि द मीन चेकआउट टाइम फॉर टू ग्रुप्स आर इक्वल।
ये मैंने बताया था ना कि नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी साइन आता है। यस सर। यानी वो कहते हैं जी नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या होगा कि दोनों मेथड्स, दोनों ग्रुप्स जो हमने सैंपल लिए थे, 2 ग्रुप्स के, स्टैंडर्ड मेथड से और फास्ट लेन, दोनों की एवरेज इक्वल है। इन अदर वर्ड्स, यानी एवरेज इक्वल होने का मतलब क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ 0.2 मिनट्स, जो फर्क आया है ना 0.2 मिनट्स का इन फेवर ऑफ फास्ट लेन, वो कहते हैं Yes, जी ये sir. चेकआउट टाइम इज ड्यू टू चांस, इज ड्यू टू चांस। यानी Chance. अगर कोई फर्क नहीं है दोनों मेथड्स में तो ये फर्क कहलाएगा ड्यू टू चांस। पढ़ लें ये लाइन, अगर समझ नहीं आई तो मुझे पूछें। कि नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या है कि दोनों ग्रुप्स का चेकआउट टाइम इक्वल है, एक जैसा है। ये जो फर्क नजर आ रहा है ये हम कहेंगे कि जी बाय चांस है, ये होगा नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि हम क्या मैनेजर, स्टोर मैनेजर क्या देखना चाह रही थी कि स्टैंडर्ड चेकआउट मेथड इज लॉन्गर देन द फास्ट लेन। स्टैंडर्ड चेकआउट मेथड इज लॉन्गर देन, Longer than हाँ fast lane. ठीक है। तो अल्टरनेटिव हमारा हाइपोथेसिस ये यही होगा कि जी स्टैंडर्ड चेकआउट मेथड इज लॉन्गर देन यूजिंग द फास्ट लेन चेकआउट Fast lane. मेथड। यानी उसका मतलब क्या होगा कि ये जो 0.2 मिनट्स का फर्क आया है ये रियल डिफरेंस है और ये किसकी फेवर में जा रहा है, फास्ट लेन की। ये fast lane की. नल हाइपोथेसिस, ये नाम बेटा एनोटेट नहीं करें, लाइनें नहीं लगाएं। तो नल हाइपोथेसिस का ये होगा कि जी कोई फर्क नहीं है दोनों मेथड्स में, ये जो फर्क नजर आ रहा है ये बाय चांस आ गया है, इत्तेफाक से आ गया है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि स्टैंडर्ड मेथड ज्यादा टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू फास्ट लेन। यानी ये जो 0.2 मिनट्स का फर्क आया है ये शो कर रहा है कि जी स्टैंडर्ड मेथड जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू फास्ट लेन। ठीक है, ये 2 हाइपोथेसिस हो गए। एक ये हो गया कि जी ये जो 0.2 मिनट्स का फर्क आया है ये इस वजह से नहीं आया कि दोनों मेथड का टाइम, चेकआउट टाइम मुख्तलिफ है, एक जैसा, बाय चांस ये फर्क आ गया। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ये जो फर्क आया है 0.2 मिनट्स का, ये साबित कर रहा है कि फास्ट स्टैंडर्ड मेथड ज्यादा टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू फास्ट लेन। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो इसके H0 क्या बना, तो आपको पता है ना, पहले तो आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखना होता है। पहले क्या लिखना होता है, रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च का क्वेश्चन क्या होगा हमारा इस केस में, जो अल्टरनेटिव होता है, वो मुझे बता सकते हैं कि जी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगा इसके लिए जिसको एवेलुएट। इसमें रिसर्च प्रॉब्लम यही है ना कि हमने यही चेकआउट करना है कि जो फास्ट लेन मेथड है वो स्टैंडर्ड मेथड से फास्ट है या नहीं है, इसको नहीं हमने वेरीफाई करना नहीं है। है, सर ये ये नहीं लिखा है, ये तो 2 बातें टाइम हो इज गई। ये तो 2 सर ये बातें। होगा द टाइम मीन इज स्टैंडर्ड चेकआउट टाइम इज ग्रेटर देन मीन स्टैंडर्ड मीन वो फास्ट लेन टाइम। ये बेटा लिखी हुई है, वो देखो ना जो यस उसका सर, ऊपर लिखा हुआ है। पर्पस लिखा हुआ है स्टोर मैनेजर का। स्टोर मैनेजर क्या चाह रही है इन्वेस्टिगेट करना है कि she wants to investigate if the mean checkout time using the standard method is longer than using the fast lane। ये है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम। तो आप ऐसे करें, पेपर पे जरा लिख लें इसका प्रोसीजर। ये पहला तो रिसर्च प्रॉब्लम लिखें ना, वो क्वेश्चन नहीं लिखना होता, आपने स्टेटमेंट देनी होती है कि द मीन चेकआउट टाइम यूजिंग द स्टैंडर्ड चेकआउट मेथड इज लॉन्गर देन यूजिंग द फास्ट लेन। ये होगा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर इसको सिंबॉलिकली अगर लिखना हो तो ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे आप इसे? सर ये रिपीट कर दें काइंडली स्टेप 1।
मैं कह रहा हूँ स्टेप वन पहले तो स्टेप वन से पहले तो आना है रिसर्च क्वेश्चन। राबिया इसको जरा, ये कौन है? राबिया ने लगता है बच्चों के हाथ दे दिया अपनी डिवाइस। हाँ जी, रिसर्च क्वेश्चन लिखा है आपने? स्टेप 1 स्टेप 2 तो बाद में रिपीट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। हाँ रिपीट कर दे सर एक दफा फिर। बेटा रिसर्च क्वेश्चन लिखो ना, पेपर निकालो ना, पेपर पे लिखो रिसर्च क्वेश्चन। सर लिख रहे हैं। लिखो यस सर। द मीन चेकआउट टाइम जी सर। using the standard checkout method is longer than using the, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट नजर आ रही है ना आपको? इसके अंदर जो स्टोर मैनेजर का पर्पस है वो लिख लो आप। लिख लिए? नो सर। सर एक दफा फिर बोल दें। बेटा ये आपको स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, इसकी देखो ना, स्टोर मैनेजर की वाली लाइन में वो क्या जानना चाह रही है? जो जानना चाह रही है वो रिसर्च क्वेश्चन है या रिसर्च प्रॉब्लम भी कह सकते हैं इसे। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, स्टोर मैनेजर क्या जानना चाह रही है? The store manager would like to know if the mean checkout time using the ये standard जानना चाह रही checkout है ना, method ये is क्या longer. जानना चाह रही है? द मेन चेकआउट टाइम यूजिंग द स्टैंडर्ड चेकआउट मेथड इज लॉन्गर देन, ये जानना चाह रही है। Yes sir. यही आपका रिसर्च क्वेश्चन है। इसको रिसर्च क्वेश्चन भी कहते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। ये लिख लो आगे। ये रिसर्च क्वेश्चन जहां लिखा है ना, ये रिसर्च प्रॉब्लम, उसके आगे लिख लो कि वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ब्रैकेट में लिख लो रिसर्च क्वेश्चन, जो टाइटल दिया है ना, हेडिंग दी है, ये हेडिंग लिखी है ना आपने, रिसर्च प्रॉब्लम। यस सर। उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो H1। ये अल्टरनेटिव होता है, जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है ना, ये रिसर्च क्वेश्चन, वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। उसके आगे ब्रैकेट में जो हेडिंग दी है ना आपने रिसर्च प्रॉब्लम वाली, उसके ब्रैकेट में लिख लो H1। नीचे आप स्टेटमेंट लिख दोगे द मीन चेकआउट टाइम यूजिंग, ये फास्ट लेन तक। फास्ट लेन जहां पे एंड हुआ है ना, वहां पे ब्रैकेट में आप लिखो। अभी जो बात हो रही थी ना कि जी हम इसको इंडिविजुअल चेकआउट टाइम्स को कंपेयर नहीं कर सकते, मीन्स को कर सकते हैं, ऐसे ही है ना? तो जहां लिखा है ना फास्ट लेन फुल स्टॉप से पहले ब्रैकेट लगाओ और उसमें लिखो, हाँ जी, क्या इसको कहना है? फास्ट लेन स्टैंडर्ड को ऐसे लिख लें। यस सर। और फास्ट लेन को एफ लिखा हुआ है। एफ लिखा हुआ है, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एफ। लिख लिया? यस सर। चलो अब पहला है स्टेप, अब स्टेप 1 की तरफ आएंगे। स्टेप 1 बेटा, इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर इज नो डिफरेंस इन द टू चेकआउट मेथड्स। ठीक है, यानी म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एफ, ये हो गया नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव क्या हो गया? म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एफ। अगर इसको लिख लें म्यू एफ इज लेस देन म्यू एस, कोई फर्क पड़ेगा? मीनिंग में फर्क पड़ता है? नो सर। क्यों फर्क पड़ता है कि नहीं कोई मीनिंग में? कि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एफ लिख लें या म्यू एफ इज लेस देन म्यू एस? सर नहीं फर्क पड़ता। मीनिंग में कोई फर्क, एक ही बात है। इससे क्या होगा कि ये अपर टेल टेस्ट बनेगा, अगर लेस लिखेंगे तो फिर लोअर टेल टेस्ट बनेगा। अगर म्यू एफ को पहले लिख लेते हैं ना, तो फिर ये लोअर टेल बनना है।
म्यू एस को पहले लिखेंगे क्योंकि हम साबित यही करने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड मेथड ज्यादा टाइम लेता है। चलो अब ये स्टेप 2 क्या होगा? अल्फा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा नहीं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये इन्होंने इसको म्यू यू लिखा है, यू स्कैन वाला, लेकिन हम इसको एफ ही करो, आपने एफ ही लिखना है इसको, क्योंकि अब हमने एफ लिख लिया, म्यू एफ, फास्ट लेन के लिए एफ, इन्होंने यू स्कैनों के हिसाब से म्यू यू लिख दी है। ये स्लाइड नजर आ रही है ना? यस यस सर। यस हाँ, तो इसमें म्यू यू की बजाय उसने यू स्कैन, स्टैंडर्ड और यू स्कैन का लफ्ज यूज किया, हमने फास्ट लेन का किया, तो एफ ही लिखा रहने दें, आपने जो एफ लिखा है ना वो एफ ही लिखा रहने। स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अगर स्टेटमेंट आप देखें उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने 0.01 दिया हुआ है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है ना, उसके आखिर में उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 दिया हुआ है। यस सर। अच्छा जी, तीसरा स्टेप क्या हो गया? अल्फा, यानी स्टेप 2 में अल्फा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो गया? 0.01। स्टेप 3 क्या होता है? टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। बताओ, दो तरह की हैं, मीन को टेस्ट करने के लिए दो तरह की होती हैं, जी और टी। यहाँ पे जी यूज होना है या टी? में सैंपल साइज मोर देन 30 है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लें या जी यूज कर लें? नहीं, जी तो होनी है अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन दी हो, अगर नहीं दी हुई तो फिर टी जाएंगे ना। सर पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन नाउन है तो जी ही होगा। हाँ, जी होना है, अननोन होती तो फिर टी की तरफ जाते ना। क्यों भाई? पॉपुलेशन यस सर। स्टैंडर्डाइजेशन नोन है, यस सर, इसलिए ऐसे ही है। ऐसे ही है सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो ये लिखा हुआ है बिकॉज, ये पहले वाली लाइन रहने दे, बोथ सैंपल्स आर मोर देन 30, इसको छोड़ दें। ये लिखें आप, बिकॉज बोथ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नोन, लिखो आप इसका। ये उसने लिखा ना सैंपल्स आर मोर देन, इसको छोड़ दो, आप लिखो बिकॉज बोथ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नोन, लिख लिया, बिकॉज बोथ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नोन। यस सर। मैं इसलिए Yes, कह रहा हूँ sir. पेज पे लिखते जो चीजें यहाँ से मैंने कटवानी है ना, वो आपके पास ऐसे ही ना लिख लें वो, ताकि आप नई चीजें लिखें जो मैं लिखूँ। Because both population standard deviations are known, we can use the Z distribution as test statistic. लिख लिया? जी सर। तो नीचे आप Z का फार्मूला लिखें। अभी Z का फार्मूला कहाँ मैंने आपको, ये अभी मैं दोबारा वो स्लाइड वापस जाता हूँ, ये लिख लें आप। Z किसके इक्वल हो गया? x1 बार, x1 और 1 और 2 की बजाय अभी हमने क्या नाम दिए हैं? पहले वाले मेथड को पहले कौन सा लिखा था? म्यू एस वाला। यस सर एस वाला। यस सर, एफ एस सर एफ। हाइपोथेसिस में लेफ्ट साइड पे किसको लिखा है? सर एस को। एस वाले को। एस को। हाँ, तो एस वाले पहले, फिर से एक्स बार भी एस वाले पहले आएगा। एक्स बार 1 और 2 की बजाय एक्स बार एस माइनस एक्स बार एफ, बेस पे छोटा सा एस और एफ लिख दे। तीसरे स्टेप में लिख के ना कि जी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, उसके नीचे फार्मूला ये वाला लिखें। सिर्फ 1 और 2 की बजाय आपने अब, चूंकि हमने सब्सक्रिप्ट 1 और 2 नहीं वहां पे लिखा, एस और एफ लिखे हैं। 1 2 की बजाय आप एस और एफ, ये अब पहले कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है हाइपोथेसिस में आपने पहले किसको लिखा है।
सर हाइपोथेसिस में जो हम पहले लिखेंगे उसको हम फिर सॉल्व करते हुए भी पहले लिखेंगे। हाँ, सॉल्व करते हुए भी बेटा, वरना सवाल उलट हो जाए ना, गलत हो जाएगा ये। ओके सर। लिखने था दोनों ही है। जाहिर है बेटा, अब एक्स बार 2 हिस्सों में चला गया है ना अब हमारा। वैसे तो जी का फार्मूला होता है एक्स बार ओवर सिग्मा एक्स बार, तो एक्स बार अब एक नहीं रहा, एक्स बार 2 हो गए, एक स्टैंडर्ड मेथड वाला और एक फास्ट लेन वाला। लिहाजा यहाँ पे एक्स बार दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। जी सर। देखो ना, हमने फर्क को टेस्ट करना है ना, इनके फर्क को। वो जो जी फर्क आया था सर ठीक हो। फर्क आया था ना 0.2 मिनट्स का, उसको टेस्ट करना है ना हमने। तो इधर फार्मूले में तो फर्क ही लिखेंगे ना। ओके सर। मैं ये कह रहा हूँ कि हाइपोथेसिस में जिसको पहले लिखा था ना, फार्मूले में भी वो पहले लिखा जाएगा। ये नहीं कि उधर पहले एस को लिख दे, इधर पहले एफ वाला लिख दे, ये गलत हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। सर ये हम कह सकते हैं जिसका सैंपल मीन बड़ा है उसको पहले लिखना है और जिसका छोटा है सैंपल मीन नहीं उसको नहीं बाद नहीं में। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो ना, अल्टरनेटिव में पहले देखो ना, अल्टरनेटिव मैंने बताया था कि वो स्टेटमेंट हमने लिख दी, उसको सिंबॉलिकली 2 तरीकों से लिखा जा सकता है कि म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एफ। उसका मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड मेथड का एवरेज ज्यादा है फास्ट लेन से। अल्टरनेटिवली आप उसे यूं भी लिख सकते हैं कि म्यू एफ इज लेस देन म्यू एस, कि फास्ट लेन का एवरेज थोड़ा आया है स्टैंडर्ड से। मीनिंग तो यस यही है सर। ना। अब देखो उधर हमने अल्टरनेटिव में किसको पहले लिखा है, एस को सर, स्टैंडर्ड को। हाँ। अगर देखो, अगर हम लिखते म्यू एफ इज लेस देन म्यू एस, तो फिर किसने पहले आना था? एफ ने सर, फास्ट लेन। फिर एक्स बार एफ पहले आता। जी ठीक हो गया हम सर। ठीक है ना। ये अब ख्याल रखना है कि उधर जो पहले होगा इधर भी पहले लिखा जाएगा, डिफरेंस में भी उसे सर हम पहले लिखा। नीचे बेटा सिग्मा एक्स बार, अब सिग्मा एक्स बार भी डिफरेंस का आएगा नीचे, वो बनेगा सिग्मा 1 स्क्वायर। आपका सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल था भला? सिग्मा ओवर एन अंडर रूट के इक्वल था ना? यस सर। यस सर। तो आप सिग्मा ओवर एन अंडर रूट की बजाय सिग्मा स्क्वायर ओवर एन सारे का अंडर रूट लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, तो ये उसने अब दोनों के कर दिए। ये नीचे जो है ना, ये आया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। ऊपर जो डिफरेंस दिया हुआ है ना सैंपल्स का, नीचे उनकी स्टैंडर्ड एरर दी हुई है। पहले आता था ऊपर एक्स बार, नीचे आती थी एक्स बार की स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ऊपर आया x1 बार माइनस x2 बार, नीचे इस डिफरेंस की स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, वो बनती है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 होल अंडर रूट। लिख लिया फार्मूला ये Yes, sir. 1 2 नहीं। अब आपने जहां जहां 1 2 है वहां पे आपने 1 की जगह पे s और 2 की जगह पे f ये लिखना है, क्योंकि अभी हमने जो सब्सक्रिप्ट दिए हैं वो 1 2 नहीं दिए, उधर दिए हैं s और f। लिख लिया है? यस सर। चौथा स्टेप डिसीजन रूल, रिजेक्ट h नॉट if z is greater than। अब टेबल से जरा देखो, ये वन टेल टेस्ट है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो 1 टेल्ड 0.01 की z की वैल्यू चेक करो जरा टेबल से क्या आती है। पॉइंट 0.01 पे ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 0.01 ही नहीं है? तुम चेक करो ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लिखा था? सर 2.326 आ रही है। तो आप लिखोगे रिजेक्ट h नॉट if z is greater than, if z is greater than 2.362 26 नहीं 326 है। 26 हाँ 3। यस सर।
ठीक है लिख। ये ग्रेटर वाला है ना, तो सिर्फ एक ही लिखा जाएगा, टू टेल्ड में दोनों ही लिखे जाते हैं, लेस वाला भी और ग्रेटर वाला, याद है?